हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फंडामेंथल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त। देखिए, लेक्चर सीरीज की सीक्वेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर हमने लास्ट क्लास में समझा था। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जी हाँ, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट में बेसिलियम दो रिएक्शन पढ़ते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अल्काइलेशन और एसाइलेशन क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होने पर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आता है, रिएक्शन के ड्रॉबैक क्या है, ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि जनरली नेम रिएक्शंस की फॉर्म में आती है और जिनके प्रोडक्ट डायरेक्ट बहुत ज़्यादा काम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो स्पेशली डिपेंडेड होते हैं, डिज़ाइन होते हैं सीक्वेंस, यानी ए से लेके जेड जा रहे हैं, ए से लेके ई चले गए, ए बी सी डी ई एफ, इससे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्रीडल-क्राफ्ट एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में, रिएक्शन का मैकेनिज्म, सीक्वेंस, जनरेशन, ड्रॉबैक्स, एग्जाम्पल्स वगैरह वगैरह। ओके, उससे पहले एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक करें, कमेंट करें और बाकी लोगों से शेयर करें, उनको बताएं कि फंडामेंथल के प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए, आप लोगों के लिए, नीट के स्टूडेंट के लिए, जेई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, स्टार्ट करूंगा आज का टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ये जो लेक्चर 2 है, इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बेसिकली फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन स्टार्ट करने वाला हूं। तो हमारा आज का रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल-क्राफ्ट में दो पार्ट आते हैं। पहला आता है अल्काइलेशन, ठीक है। क्या आता है? पहला अल्काइलेशन, और दूसरा आता है एसाइलेशन। तो दो नाम होते हैं। कौन कौन सा नाम होता है? एक होता है अल्काइलेशन, दूसरा नाम होता है एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन बेसिकली क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि एक बेंजीन दिया है आपको। क्या दिया है? बेंजीन गिवन है। इस बेंजीन पर आपको करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे करोगे? देखिए, CH3Cl गिवन था आपको, मिथाइल क्लोराइड। आपने लिया LCl3। LCl3 इस मिथाइल क्लोराइड से Cl हटा लेता है और AlCl4 माइनस बनाता है। बन गया माइनस। रिमेनिंग पार्ट क्या है? ये मिथाइल CH3 प्लस, इसको क्या बोलोगे? मिथोनियम आयन। क्या बोलोगे? मिथोनियम आयन, ठीक है। अब ये सिंपल सा मिथोनियम आयन क्या करेगा? आपके बेंजीन पर लगे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा खुद से, या ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को बेंजीन पे जो लगा हुआ था CH3 प्लस मतलब मिथोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसलिए रिएक्शन कैसी हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक कंपाउंड, पहली बात, ठीक है। और क्योंकि आपने एल्काइल ग्रुप जोड़ा है, व्हाट इज CH3? बेसिकली इट्स एल्काइल ग्रुप, इसलिए नाम क्या हुआ? अल्काइलेशन। अच्छा, फिर एसाइलेशन क्या होता है? देखिए, असाइल आयन अगर पॉजिटिव चार्ज रखता है तो असाइलियम बोलते हैं, ठीक है। और असाइलियम आयन अगर H को सब्स्टिट्यूट कर दे, एग्जाम्पल देखिएगा, CH3COCl लिया है, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे? एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल क्लोराइड का Cl AlCl3 की हेल्प से निकल जाएगा और AlCl4 माइनस बनाएगा, बना लेगा, और जनरेट होगा ये वाला पार्ट CO प्लस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असाइलियम आयन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असाइलियम आयन। तो ये असाइलियम आयन जो है, बेसिकली ये आपका बेंजीन का हाइड्रोजन हटाकर, रिप्लेस कर कर ये COCH3 जोड़ देगा, एसाइल ग्रुप जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा? COCH3। रिएक्शन का नाम क्या होगा? एसाइलेशन।
बेंजीन पर करा है तो एरोमेटिक असाइलेशन। तो बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर आपने हाइड्रोजन को हटा के एल्काइल ग्रुप लगाया है तो एल्काइलेशन होता है, और आपने हाइड्रोजन को हटाकर सब्स्टिट्यूट कर कर असाइल ग्रुप लगाया है तो असाइलेशन होता है। अब एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके साथ, पहले अल्काइलेशन फिर असाइलेशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा कहानी, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, और छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, और वो मान लीजिए कि एक बार समझ गए आप तो फिर आपका बेड़ा पार है, उसका सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा एक बात को। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात की जाए तो कैसे करना है, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक बेंजीन गिवन है, एक बेंजीन गिवन है, उस बेंजीन पर आपको अल्काइलेशन कराना है, ठीक है। ये बेंजीन दिया हुआ है, CH3Cl AlCl3। अब जो Cl है AlCl3 के साथ मैच होता है, मैच होने से मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और ये बना लेता है CH3। ये रिएक्शन है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करते हैं। देखिए CH3Cl लोगे प्लस AlCl3 लोगे। Cl अपने लोन पेयर AlCl3 को देता है क्योंकि ये लुईस एसिड है, और लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा कि CH3Cl, ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड बनने वाला है। Cl3 पर डेल्टा नेगेटिव, क्लोरीन कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से यहाँ पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो CH3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके और AlCl4 माइनस चार्ज के साथ आ गया तो लुईस बेस का काम करेगा। इसको बाद में यूज करते हैं, अभी यूज किसको करते हैं, इसे इलेक्ट्रोफाइल को। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप बोलता है कि बेंजीन पर जहां पर पाई बॉन्ड है उस पर आपका CH3 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, पॉजिटिव जनरेट करेगा CH3, ओके, पाई बॉन्ड और प्लस, ठीक है। ये स्टेप नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। यही स्टेप रिएक्शन का क्या है, RDS है, मतलब अपन ने जो बनाया है वो बनाया है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ जो H होगा उसको आपका AlCl4 माइनस निकालेगा, माइनस HCl की फॉर्म में बाहर निकलेगा ये, प्लस AlCl3 फिर से फ्री हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैटलिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और H जब निकला प्लस की फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन अंदर देके चला गया तो ये बन गया पाई 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 और CH3 बन गया टॉलुइन। क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। तो देख सकते हैं आपके सामने दिया हुआ है बेंजीन, उस पर CH3Cl AlCl3, तो प्रोडक्ट बनाना था टॉलुइन। और कैसे बनाया, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसका अटैक कराया, पॉजिटिव बना, H निकाला, उसके बाद बना टॉलुइन, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है। इसका आगे बात करेंगे कुछ और रिएक्शंस की, इसको ठीक से देख लीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, रिएक्शन को समझना है, तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले तो कुछ जनरल मेथड बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के, जनरल मेथड्स।
जनरेट इलेक्ट्रोफाइल्स। कैसे कैसा? पहला देखिए, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से कैसे जनरेट कर सकते हो? इन जनरल आपको दिया हुआ है RX और आपने यूज कर लिया AgNO3, तो क्या होगा? सिंपल फंडा बताता हूं। Ag के साथ X रहा, ठीक है, R बनेगा प्लस फॉर्म में, इसके साथ अटैच होगा NO3 माइनस, ये तो रहा सॉल्ट के अंदर, और साथ में बन गया AgX का PPT। अब ये जितना पॉजिटिव स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, मतलब एल्काइल हैलाइड से आप AgNO3 की रिएक्शन में करा सकते हैं। नंबर 2, इसी में RX के साथ आप यूज़ कर सकते हो AlX3 और FeX3 और ZnX2 और SbX5। ये सारे के सारे क्या हैं? ये है लुईस एसिड, मतलब किसका काम करेंगे? ये कैटलिस्ट का काम करेंगे। X निकलेगा यहाँ से और बन जाएगा R प्लस और AlX4 माइनस, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। ये 2 मेथड हो गए, समझ में आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। ये 2 मेथड समझ में आ गए। और जनरेट करने के तरीके क्या है? एक और तरीका देखिए, ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड देखिए। अगर मैंने आपको ROH दिया, अल्कोहल दे दिया, क्या दे दिया? अल्कोहल दिया है, आप क्या करिए? H+ ले लीजिए और हीट ले लो। H+ क्या करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर को प्रोटोनेट करेगा, बनाएगा ROH+। फिर जैसे ही आपने हीट किया, R पॉजिटिव और वाटर, ये भी क्या बन गया? बन गया इलेक्ट्रोफाइल। 1 2 3 मेथड्स। अल्कोहल से बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड के साथ लुईस एसिड ले सकते हो, AgNO3 ले सकते हो। इन सभी केस में आपको पॉजिटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अल्काइल ग्रुप जनरेट हो रहा है। अगला एक और मेथड बताता हूं मैं आपको, 4th मेथड। सपोज कीजिए HF दिया हुआ है आपको, H+ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। H+ का अटैक यहां कराओगे तो पॉजिटिव यहां बनेगा, इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल ही बोलोगे, ठीक है। ये मेथड नंबर 4 हो गया। तो 4 तरीके हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के। RX की रिएक्शन AgNO3 के साथ, RX की रिएक्शन AlX3, FeX3, ZnX2, SbCl, SbX5, उससे यूज़ कर सकते हो, जाके सामने दिए थे ये सब के सब, ठीक है। इनसे भी जनरेट कर सकते हो, अल्कोहल से कर सकते हो, एल्कीन पर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करके पॉजिटिव बना लेते हो, ठीक है। तो ये मेथड हो गए। अच्छा, अब मेथड हमारे समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये दिया है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। आपका Cl और LCl से निकल जाएगा और बन जाएगा AlCl4 माइनस, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इसकी रिएक्शन इससे करेंगे तो सिंपल सा बंटा क्या, इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना। अब तरीका समझो आप क्या है, आप एक H को हटा दो, रिप्लेस कर दो, इसको जोड़ दो, बस आपका काम कंप्लीट। और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेंजीन के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी, जो होगी बाहर होगी, ये बन जाएगा इससे, ठीक है। सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो, जनरेट करने के बाद H हटाओ बेंजीन से और उसको जोड़ दो,
सिंपल तरीका है। अब ये तो हो गया सिंपल जब बेंजीन ही दिया हुआ है। सपोज कीजिए टॉलिन दे देता तो क्या करते, एग्जाम्पल देखते हैं। टॉलिन दिया होता तो क्या करते, सपोज कीजिए मैंने आपको यहाँ दिया है सिंपल सा स्ट्रक्चर CH3 के साथ, और यहाँ लिखा है मैंने 2 कार्बन का है तो नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, Cl हटा लेता हूं AlCl3 के साथ, तो बन जाएगा इथोनियम आयन। ठीक है, साथ में बन जाएगा AlCl4 माइनस लुईस बेस। अब जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है आपका उसको यहां लिख लेते हैं इस तरह से CH3 CH2 प्लस। अब इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि CH3 कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो बनेगा और पैरा भी बनेगा। मतलब आपके CH3 के रेस्पेक्ट में इसको मैं ET लिख सकता हूँ, इथाइल है ये, ET ऑर्थो पे भी आएगा प्लस वही ET पैरा पे भी आ जाएगा। समझ में आता है, ये दोनों प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, ये मेथड है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर रिएक्शन का। क्या हो अगर रीअरेंजमेंट हो जाए, क्या होता है मतलब इसका मतलब सिंपल सा है, देखिए रीअरेंजमेंट, व्हाट इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो क्या होगा, देखिए सिंपल सा एक बेंजीन दिया है मैंने आपको, प्रोडक्ट पूछा है आपसे। सबसे पहले हमारा एक ही काम होता है, हम रिएक्शन कराते हैं LCl3 की, मतलब लुईस एसिड, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट करके यहां आ सकता है, इसको बोलते हैं 1,2 शिफ्ट। तो 1,2H शिफ्ट है, ये हाइड्राइड शिफ्ट है। शिफ्ट करने के बाद आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होगा, कैसा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जैसा। ठीक है, अब सिंपल सा करना क्या है, अब आपको इस बेंजीन पर ही 3 डिग्री जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि बेंजीन पर आपने ये जोड़ा तो आपका प्रोडक्ट ये तो होगा ही, साथ में ये हो जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं रीअरेंजमेंट कंसीडर नहीं करता तो मैं यहीं से Cl हटा के और सीधा जोड़ देता, यही करता। अगर रीअरेंजमेंट कंसीडर नहीं किया होता तो मेरा प्रोडक्ट ये बनता बेंजीन पर, लेकिन ये माइनर है। मेजर क्या है, मेजर ये है मेजर और ये है माइनर। ऊपर वाला एक्सपेक्टेड था और ये वाला क्या है, एक्चुअल है। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का पहला ड्रॉबैक होता है ये, क्या, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जब भी आप कराते हो तो आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिल जाता है। आप सोच के चलते हो कि Cl हटाऊंगा, यही जोड़ दूंगा, आइसोब्यूटाइल जैसा कुछ लगा दूंगा, लगाना चाहते हो ना, लेकिन नहीं लगता, टर्ट ब्यूटाइल लगता है। क्यों लगता है,
सिंपल सा रीज़न है कि एक्सपेक्टेड है हमारा विदाउट रीअरेंजमेंट, लेकिन रीअरेंजमेंट तो होके रहेगा। क्यों रहेगा ओके? क्योंकि नेचर है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनना चाहता है, वो रीअरेंजमेंट होता है। तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक है वो क्या है? दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक। रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलना, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट formation. Rearranged product formation is the first drawback of Friedel-Crafts alkylation reaction. ठीक है, याद रहेगा। पहला ड्रॉबैक क्या है कि जो प्रोडक्ट हम सोच के चलते हैं माइंड में वो नहीं बनता, रीअरेंजमेंट होने से प्रोडक्ट कौन सा बनता है? दूसरा बन जाता है। ये रिएक्शन के लिए समस्या है। सोचो लेके चले थे, कुछ हो गया, कुछ का कुछ हो गया, तो ऐसे केस में क्या बोलोगे? प्रोडक्ट में फॉर्मेशन में थोड़ी गड़बड़ी है, रिएक्शन के अंदर क्या थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। रीअरेंजमेंट होता है, ये ड्रॉबैक होता है रिएक्शन का। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका क्या है? IIT JEE में मेंस में एक बार ये सवाल, मेंस नहीं एडवांस में आया हुआ है, और उसने बोला है अगर मैं रिएजेंट के साथ खिलवाड़ करूं, अगर मेरा कैटलिस्ट चेंज कर लूं, तो मैं बच सकता हूं उस रीअरेंजमेंट से। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। हाउ टू ओवरकम दिस रीअरेंजमेंट प्रॉब्लम इन केस ऑफ अल्काइलेशन विदाउट चेंजिंग द नेम ऑफ रिएक्शन। मतलब अल्काइलेशन ही करवाना है, लेकिन हम चाहते हैं रीअरेंजमेंट ना हो। जादू बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। एक जादू है ना, मैजिक ट्रिक। क्या मैजिक ट्रिक है? इस बॉक्स में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बॉक्स नहीं बना अच्छे से, फिर से बनाएंगे। बॉक्स का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि, हाँ, ट्रिक क्या है? ट्रिक सुनना। ट्रिक है यूज FeCl3। ये ट्रिक है। अगर आपको बचना है रीअरेंजमेंट से, आप चाहते हो मैं बच जाऊं, तो क्या करो? आप यूज करो FeCl3। क्या यूज करो? यूज FeCl3। क्यों यूज करोगे? क्या फायदा है इसका? इसका फायदा यह है बेसिकली कि FeCl3 के साथ जब एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, आप Cl3 ले सकते हो, आप Br3 ले सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट बोल सकता हूं आप FeX3 ले सकते हो। तो ये क्या करता है? ये पॉजिटिव चार्ज जो यहां दिख रहा है ना आपको, पूरी तरह नहीं बनाता, पार्शियल बनाता है। जब पॉजिटिव चार्ज ही पार्शियल बन रहा होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा ना। तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर AlCl3 की जगह पे मैंने अगर FeCl3 लिया होता तो रिएक्शन होती। उस कंडीशन में ये माइनर नहीं मेजर बनता, और ये वाला मेजर नहीं माइनर बनता। अगर मैंने यूज किया होता इसकी जगह पर FeCl3, AlCl3 की जगह पर अगर FeCl3 यूज किया होता तो प्रोडक्ट कौन सा बनता? माइनर। कौन सा वाला? रीअरेंजमेंट वाला। पॉसिबल नहीं है। मेजर कौन सा बनता? विदाउट रीअरेंजमेंट। ये पहला ड्रॉबैक था। अगला सवाल, सवाल के साथ एक ज्ञान की बात, मतलब ड्रॉबैक नंबर 2। ड्रॉबैक नंबर 2 क्या है? देखिए, मुझे ये बेंजीन गिवन है, इस पर CH3Cl AlCl3 लगाना है। लगाया? एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये बेंजीन दिया हुआ था और ये बन गया टॉलुइन। अब ऐसा तो नहीं है मैंने CH3Cl कितना लिया है? 1 मोल लिया है। 1 मोल में से सिर्फ मैंने अभी एक यूज किया है, क्या? CH3Cl। बेंजीन भी 1 मोल लिया होगा, उसमें से सिर्फ एक बेंजीन काम में लिया है। अभी भी 6.02 1023 में से मुझे लगता है सिर्फ 1023 में से सिर्फ एक बेंजीन और एक CH3Cl यूज हुआ है, रिएक्शन हुई है। आगे क्या बोल सकता हूँ? आगे ये है, फिर रिएक्शन होगी। अब जब अगला अटैक होगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर
फिर से CH3Cl AlCl3, Cl को हटा के कार्बन पॉजिटिव लाओगे, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आएगा, जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल। अब CH3 के पास दो ऑप्शन है, वो या तो बेंजीन पर आए या फिर टॉलिन पर आए। अब आप बताओ, एक बॉक्स में बेंजीन भी है और टॉलिन भी है, टॉलिन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, मोर रिएक्टिव। क्यों ज्यादा है रिएक्टिविटी? क्योंकि CH3 का प्लस H लग रहा है, क्या लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजीन का CH3 बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, टॉलिन फॉर्म में ज्यादा एक्टिवेशन है, इसलिए अगला CH3 भी इसी टॉलिन पर लगेगा। पैरा बना लो और ऑर्थो बना लो, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है इस बेंजीन का नंबर तो नहीं आया, इसी पे शुरू हो गया। फिर से अगर CH3Cl लिया, भाई पूरा मोल कंज्यूम करोगे ना, दो बारी काम में आया, टेस्ट हुआ 23, अभी बहुत सारे बाकी है हमारे पास। फिर से उसका लालच किस बात का? बेंजीन पे क्यों जाऊं, यहां दोनों CH3 लगे, मुझे तो फायदा है, मोर एक्टिवेटेड रहेंगे, क्यों नहीं करूं रिएक्शन? करूंगा बिल्कुल। उस कंडीशन में आपको अब जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये CH3 अगर मान लो पैरापेक लगा था तो एक यहां लगा होगा, तो क्या आपको बार बार CH3 इसी पर नहीं मिलेगा जिस पर एक बार लग गया? मतलब अमीर और अमीर होता जाएगा, रिच बिकम रिचर, ठीक है, और जो रह गया वो रह गया, रिच बिकम रिचर। तो ये गलती है रिएक्शन की। हम बनाना चाहते हैं टॉलिन, हमारा फोकस है टॉलिन बनाने पर, लेकिन टॉलिन का कुछ होता जा रहा है। ये तो इसे बोलते हैं पॉलीअल्काइलेशन। इट इज सेकंड ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट। क्या बोल सकता हूं? सेकंड ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट। पॉलीअल्काइलेशन सेकंड ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट, ये बात है, समझ में आ गया? ये शुरू हुआ यहां आके खत्म होता है। सेकंड ड्रॉबैक है फ्रीडलक्राफ्ट का कि पॉलीअल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनता है, ये समस्या है हमारे साथ। अब कोई बोले सर इसका रास्ता बताओ, तो इसका रास्ता मोल कॉन्सेप्ट से आता निकल के। कैसे? सोचिए, कुछ प्रोबेबिलिटी वाला फंडा चलता है। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक रिएजेंट हूं और इस पूरे स्टूडियो में जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, इस स्टूडियो में, इस पूरे स्टूडियो के वॉल्यूम में लेट्स सपोज मैं ट्रेवल करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी टक्कर, मेरा कोलिजन मतलब क्या होता है कि जब दो एलिमेंट टकराएंगे तो ही रिएक्शन होगी। तो मेरा कोलिजन जब भी हो किसी के साथ तो किस तरह होना चाहिए? वो इस तरह से हो कि मुझे जो प्रोडक्ट मिले वो पर्टिकुलरली एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड से अटैच होकर बार बार मिलता रहे। मैं चाहता हूं कि जब मैं कोलाइड करूं इस रूम में घूमते हुए बाकी पार्टिकल से, तो मेरा कोलिजन पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल से ज़्यादा हो। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं सेलेक्टिवली ढूंढना शुरू करूं, नहीं मैं रैंडम चल रहा हूं, एकदम एडवर्ट मोशन में चल रहा हूं। उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में ये कर सकते हो आप कि उस तरह के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ज़्यादा कर दो। तो बेंजीन क्या करें हम यहाँ पर एक्सेस में कर देते हैं। इफ बेंजीन इन एक्सेस नो पॉलीअल्काइलेशन। अगर बेंजीन को एक्सेस में ले लोगे तो क्या होगा सोचो। उस कंडीशन में बार बार हर CH3 टॉलिन पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि टॉलिन तो थोड़ा सा बना होगा, बेंजीन तो एक्सेस में लिया हुआ है, यहाँ पे बाकी सब एक एक मोल है, ये एक्सेस में लिया हुआ है। तो हर बार टकराने की फ्रीक्वेंसी या कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करूं या प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो बेंजीन पर ही होगा, तो आपको टॉलिन मेजर मिल जाएगा। तो सेकंड ड्रॉबैक पॉलीअल्काइलेशन होता है अगर
अगर बेंजीन एक्सेस में नहीं लेते, कहीं मेंशन नहीं होता, कभी कोई नहीं लिखता, आप सीधे CH3 देखते जोड़ देते बोलते बन गया टोलिन। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको मैं, वहाँ आप जब टोलिन बना रहे होते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 100% आपने ये अज्यूम किया होता है कि आपका बेंजीन एक्सेस में होगा। अगर नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, समझ रहे हो? अगर आप बेंजीन को एक्सेस में अज्यूम नहीं कर रहे तो आप गलत कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो यू कैन चेक पोलाब्रूस एरोमेटिक कंपाउंड, 2 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है? उसमें तो पहला चैप्टर है जिसमें अल्काइलेशन दिया हुआ है, वहां जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नो रिएक्शन इन केस ऑफ strongly activating ग्रुप की प्रेजेंस में फिडल क्राफ्ट नहीं होता भैया। फिडल क्राफ्ट बोल रहा हूं मैं, ना मैंने अल्काइलेशन बोला ना एसाइलेशन बोला है, ठीक है? नो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR क्या होता है? F मतलब फिडल, C मतलब क्राफ्ट, R मतलब रिएक्शन। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होता। क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आया? सुनो, और एक चीज बता दूं मैं आपको, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में इन 3 को कंसिडर किया गया है। अगेन सोर्स पोलाब्रूस में इन 3 को स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में कंसिडर किया गया है। किसमें किया गया है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में, ये वाले ग्रुप। इनकी खास बात क्या है? अगर मैंने यूज किया AlCl3 और मैं कराना चाहता हूं असाइलेशन, मतलब मिथाइल जोड़ना चाहता हूं, तो AlCl3 Cl से ले लेगा। लेकिन उसके पहले, क्योंकि ये बेस है, कौन? ये बेस है, वो भी स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है? लुइस एसिड है, ठीक है? और लुइस एसिड बेस मिलके ये बना लेते हैं क्या? NH2 प्लस और AlCl3 माइनस, मतलब ये बन गया सॉल्ट। अब इस सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान से देखिएगा। जो आपने अभी सॉल्ट बनाया है वो कैसा है? वो है NH2 प्लस AlCl3 माइनस, ये है स्ट्रांगली डी एक्टिवेटिंग। और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में फिडल क्राफ्ट नहीं होती है। 4th नंबर का क्या है? ड्रॉबैक है। क्यों नहीं होती सर? देखो, NH2 प्लस AlCl3 सॉल्ट फॉर्म में है, और क्योंकि इसका -I स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। अब सोचिए, इस बेंजीन पर अगर आपने स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया है तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? बहुत कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत, वेरी लेस, ड्यू टू डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन के कारण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आप यूज करते हो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब एल्काइल, वो बहुत वीक होता है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल एक वीक बेंजीन रिंग जिस पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक नहीं कर पाता, ठीक है? तो सर ये स्ट्रांगली आपने दोनों चीजें लिख दी, बिल्कुल। नाइट्रोजन NH2 NHR या NR2, मतलब बोल सकते हैं पिरिडीन, सॉरी एनिलीन, R एनिलीन, RR डैश एनिलीन, मतलब एनिलीन 1 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों केस में
नाइट्रोजन का लोन पेयर AlCl3 और उसके जैसे लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है, और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। ये नंबर 4 है। ये नंबर 3 था कि नो रिएक्शन स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में नहीं होती। और कौन कौन से स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, सिर्फ इन तीनों को काउंट करना है। कुछ लोग फिनॉल के OH को कंसिडर करते हैं, कई जगह आपको मिलेगा, लेकिन उसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके केस में एग्जाम्पल नहीं मिलता, उसके केस में सिर्फ एग्जाम्पल मिलता है एसाइलेशन का। फिनॉल के केस में एसाइलेशन का एग्जाम्पल मिल जाता है। तो अगर एसाइलेशन हो रहा है तो वही फ्रीडल क्राफ्ट ही है, इसलिए फिनॉल में हम कंसिडर नहीं करते। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सर हमने फिनॉल में देखा है। आप किसी स्टैंडर्ड बुक को उठाना, फॉरेन राइटर अच्छी किताब को लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप आइल फिनाइल ले सकते हैं, आप पोला ब्रूस ले सकते हैं, आप जेरी मार्च ले सकते हैं, ठीक है, आप सोलोमन्स ले सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सभी कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप को लिया गया है, एनिलीन, R- एनिलीन, R' एनिलीन, मतलब कि बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एनिलीन की बात ही की गई है। एनिलीन के डेरिवेटिव में ही हमने इसको बोला स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, और उन्हीं का सॉल्ट हम कंसिडर करते हैं कि रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट लिमिटेशन में फर्स्ट वाला क्या था, री अरेंजमेंट नॉट डिजायर्ड प्रोडक्ट। नंबर 2 पॉली अल्काइलेशन एट बेंजीन। इसका तोड़ क्या था, यूज एक्सेस बेंजीन, ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर 3 नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन केस ऑफ strongly activating groups NH2, NHR, NR2, ठीक है, इन तीनों के प्रेजेंस में। इसका तोड़ क्या हो सकता है, इसका तोड़ देखो क्या है। इसका तोड़ हम अगले पेज पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए डायरेक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। आप पहले क्या कीजिए, CH3COCl ले लीजिए। नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल लेगा। रिएक्शन का नाम क्या होगा, एसाइलेशन। किस पर, NH2 अटैक हो रहा है। अब ये बन जाएगा ऐसा, कैसा, NHCO CH3, ठीक है। ये वाला अटैक किया, ये बन गया। अब ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, NH2 था स्ट्रॉन्ग, NH2 को कन्वर्ट कर दिया अपन ने किसमें, अमाइड में। अब अमाइड में इतनी एक्टिविटी नहीं जितनी NH2 में थी। अब इस पर आप करवाइए एसाइलेशन, कोई दिक्कत नहीं। आप लीजिए CH3Cl प्लस AlCl3 ले सकते हैं, वही Cl जाएगा, CH3 प्लस बनेगा। और हमको पता है कि इस NHCO CH3 के रेस्पेक्ट में CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब उसको हटाना भी तो है, हमको NH2 पे लगाना था, हम चाहते वो हट जाए। कैसे हट जाएगा, H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस करो, लेफ्ट में H आएगा, उधर OH, तो ये तो बन जाएगा CH3COOH, मतलब एसिड बन के क्या निकल गया, CH3COOH बन गया एसिटिक एसिड,
ठीक है, और बेंजीन, ये बन गया। ठीक है, तो बेसिकली आप चाहते भी यही थे कि NH2 पे CH3 लगा दिया जाए, लेकिन हमने कहा था स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी में रिएक्शन नहीं होती, तो आप उसको कन्वर्ट करो पहले वीकली एक्टिवेटिंग में या मॉडरेट में कर लो। ठीक है, वीकली की जगह इसको मॉडरेट कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके रेस्पेक्ट में वीक है, मॉडरेट कैटेगरी में आता है। हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, इसके पहले जो लेक्चर है वन उसमें मेंशन किया है। NH रिएक्शन दे रहा है, फिर वो हाइड्रोलिसिस करके आपने अमाइड को तोड़ा, अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो NH2 और एसिड, एसिड रहना चाहिए उधर, हमारा कंपाउंड तैयार है। ठीक है, तो ये इसका तोड़ है। और थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ क्या है? इन केस ऑफ स्ट्रांगली और मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, नो रिएक्शन। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये NO2, साइनाइड, एल्डिहाइड, ये एसिड, ये अमाइड, इधर नाइट्रोजन लोन पर दे रहा है, यहाँ CO की बात चल रही है, CO अटैच हो उस तरह की फॉर्म में, एक्सेट्रा। जो भी स्ट्रांगली, एक और लिखो यहाँ पर CCl3 लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल ही बहुत आता है। NR3+ लिख लीजिए। ठीक है, अभी NR3+ ही तो बन रहा था, ये वाला कहाँ गया? ये वाला NR3+ जैसे ही था। इन सबकी प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होती। कौन सी फिडरक्राफ्ट? तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में भी नहीं होती, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग में भी नहीं होती, और स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में NH2, NHR, NR2 में भी नहीं होती। तो बहुत लिमिटेड हो गया एक तरह से। ठीक है, बहुत कम केसेस जिसमें हो पाती है। तो किस में होती है? देखो, मॉडरेट एक्टिवेटिंग और वीकली एक्टिवेटिंग में हो जाती है, वीकली डीएक्टिवेटिंग में भी हो जाती है। समझ में आ गया? कहाँ कहाँ पे? मॉडरेट एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग और वीकली डीएक्टिवेटिंग, इनमें रिएक्शन होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे सामने रिएक्शन दिए, क्वेश्चन दिए हुए, CH3 CH2 CH2 Cl, पहले बनेगा ये कंपाउंड, फिर हम करवाएंगे इसका रीअरेंजमेंट तो बनेगा ये वाला कंपाउंड, फिर इसको बेंजीन पर जोड़ दोगे, बेंजीन, यहाँ का प्रोडक्ट बन गया। पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है CH3 CHCl CH3, Cl को हटाया किसकी हेल्प से? LCl3 से। बन गया क्यूमीन। यहां पर OH दिया है, H+ दिया है, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH+। ठीक है, CH3 CH2 CH2+। ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर से प्रोडक्ट वही बनेगा। इसके केस में आपको बताया था मैंने H+ का अटैक कराओ और पॉजिटिव यही बनेगा। तो आप देख सकते हैं विदाउट रीअरेंजमेंट, विद रीअरेंजमेंट, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल विद रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, दोनों आगे। मतलब एक में पॉजिटिव 1 डिग्री बन रहा है, फिर 2 डिग्री बनेगा, इसमें सीधा 2 डिग्री बन रहा है, या पॉजिटिव चार्ज, सब में प्रोडक्ट यही बनेगा, सबका प्रोडक्ट यही है, फाइनल प्रोडक्ट सब में यही बन रहा है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। कांस्टेंट H दिया, मतलब H+ का अगर अटैक यहां हुआ तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, करने के बाद मैं बताता हूं, ये आपका CH3 बीच में प्लस थ्री डिग्री
कार्बोकेटायन। ओके, ये बन जाएगा। इसका अटैक बेंजीन पे करोगे, ये बन जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां बात करते हैं CH2Cl2 LCl3। देखो दो Cl है इधर, ध्यान से देखिएगा, Cl और Cl। अगर एक Cl था तो एक बेंजीन कंज्यूम करनी थी, तो दो होंगे तो दोनों तरफ से Cl हटेगा, हर बार बेंजीन आके जुड़ जाएगा, इधर भी बेंजीन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऊपर CH2 के ऊपर PH और नीचे भी PH। समझ में आ रहा है। CH2Cl2 दिया हुआ है तो PH2S, या CHCl3 दिया हुआ है, इसका मतलब एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा और ये H, और 3 मोल AlCl3 यूज करोगे, और साथ में 3 मोल ही आपके बेंजीन काम आएगी, और प्रोडक्ट में बनेगा PH के साथ CH, PH, PH और H। अब लोग कहे सर 3 मोल क्यों? भाई अगर CH3Cl था तो एक बेंजीन जोड़ा, तो CH2Cl है तो 2 बेंजीन जोड़ोगे उस कार्बन पे, 3 है तो 3 जोड़ोगे। ठीक है, अब ये लिखा है, देखो CO बीच में है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, तो हर बार Cl हटेगा, तो इधर PH फिर CO PH, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है। PH CO PH, दोनों तरफ PH आ गए। तो ये छोटी सी कहानी कि पॉजिटिव बनाओ, इलेक्ट्रॉन बनाओ, बेंजीन पे लगेगा जोड़ दो, रिएजमेंट हो रहा है तो कराओ, नहीं हो रहा तो सीधा बनाओ। अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी आपको समझा देता हूं यहीं पर। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन क्या होगा, देखो अगर आपको बेंजीन दिया है, ठीक है, आपको बोला गया है कि CH3COCl प्लस LCl3 लीजिए। आप बोलोगे सर Cl हटाओ, कैसे? CH3COCl प्लस AlCl3, Cl जाना चाहिए और Cl जाने के बाद CH3CO प्लस और बन जाएगा AlCl4 माइनस। ये तो CO प्लस बना है क्या, CH3 ये कैसा है, रेजोनेटेड। इस कंडीशन में आप ये दोनों बना लेते हो। इस आयन को बोलते हैं असाइलियम आयन। खास बात क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है असाइलियम आयन, और दूसरा क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबल है इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, नो रीअरेंजमेंट। तो इसमें अल्काइलेशन वाला ड्रॉबैक नहीं आता। कौन सा, कि रीअरेंजमेंट होने वाली बात नहीं आती। क्यों नहीं आती, आपका असाइलियम आयन ऑलरेडी स्टेबल है रेजोनेंस में। सिंपल सा फंडा है, ये बेंजीन और उस पर जोड़ दो लाके, नाम हो गया एसीटोफिनॉन। ठीक है, सपोज कि किसने मुझे कंपाउंड दिया, बोला भैया ये दिया हुआ है आपको COCl और साथ में दिया है AlCl3। मैं कहूँ सिंपल सा फंडा है, आप Cl हटा दो, हटा दिया Cl हटाने के बाद आप CO प्लस बना लो, बना लिया, फिर बेंजीन का H रिप्लेस करो, सब्स्टिट्यूट करो और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये। यहाँ पे CO लगा होगा और ये बना होगा। समझ में आ रहा है। तो ये है असाइलेशन। असाइलेशन में खास बात क्या है कि रीअरेंजमेंट तो नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी असाइलियम आयन जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज है। पहला पॉइंट तो ये।
अच्छा एक पॉइंट और, अगर मैं ये टॉलुइन की बात किया तो याद आपको कहा था कि पॉली अल्काइलेशन होता है, ठीक है, क्या होता है पॉली अल्काइलेशन, लेकिन पॉली असाइलेशन नहीं होता। पॉली अल्काइलेशन तो होता है लेकिन पॉली असाइलेशन नहीं होता। सोचो क्यों नहीं होता होगा, सिंपल सा फंडा बताता हूं आपको। आपका CO क्या है, -M ग्रुप। कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप है। और -M ग्रुप का नेचर क्या होता है, ये है डीएक्टिवेटिंग। इसका मतलब ये हुआ वहां पर क्या हो रहा था, वहां बेंजीन पर CH3 लगा, तो हमने कहा कि बेंजीन के रेस्पेक्ट में हमारा टॉलुइन ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा एक्टिवेटेड है। लेकिन यहाँ क्या बात हुई, यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि जो CO लगा है वो -M लगाता है। बिकॉज ऑफ -M ऑफ CO नाउ दिस बेंजीन इज रिंग इज लेस एक्टिवेटेड। बिकॉज ऑफ -M ऑफ CO दिस बेंजीन रिंग इज लेस एक्टिवेटेड इन कंपेयर टू प्रीवियस वन। मतलब ये जो बेंजीन था उसके रेस्पेक्ट में ये एसिडोफिनोन लेस रिएक्टिव हो चुका है। अब जिसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम है उस पर तो आने से रहा, तो बेंजीन पे आएगा, तो यहाँ पर पॉली असाइलेशन भी नहीं होता, ठीक है। तो नो रीअरेंजमेंट और साथ ही साथ नो पॉली असाइलेशन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे की तरफ लिख रहा हूं तो हल्के मत ले लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो पॉली असाइलेशन, असाइलियम आयन बनता है, स्टेबल होता है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसके बाद ये सवाल हम कर चुके हैं, इसको अच्छे देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने कर लिया। अब आते हैं गाटरमान कोच। गाटरमान और गाटरमान कोच दो रिएक्शन होती है, तो एक तो कोच है, ठीक है, एक गाटरमान है। गाटरमान एल्डिहाइड, गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन, मतलब दोनों में बना आप एल्डिहाइड रहे हो, लेकिन फर्क है, एक कोच एक सिंपल गाटरमान। पहले कोच, कोच का रिएजेंट होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। ये दोनों जुड़ने के बाद कुछ ऐसा बना लेते हैं, असाइल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, असाइल ग्रुप। और ये असाइल ग्रुप जो है इसका Cl AlCl3 की प्रेजेंस में AlCl4 माइनस बनाकर अलग हो जाता है और यहां छोड़ देता है क्या, HCO प्लस। यह आपका क्या है, असाइलियम आयन है। इसको जोड़ दो, बस बन गया CO प्लस HCl। इक्विलिब्रियम के अंदर ऐसे रहते हैं, इसका Cl गया तो ये बन गया असाइलियम आयन, ये सीधा जुड़ जाएगा जाके बन गया बेंजल्डिहाइड। ये हो गया गाटरमान। फिर होती गाटरमान, ये हुई गाटरमान कोच। अब गाटरमान की बात कर रहा हूँ, HCN HCl लिया रिएक्शन में तो ये बना क्लोरोइमीन। क्या बना, क्लोरोइमीन। क्लोरोइमीन की रिएक्शन किससे, AlCl3 से। लेट सपोज ऐसा नहीं है कि हर बार AlCl3, AlBr3 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। FeCl3 ले सकते हो, ZnCl2 ले सकते हो, HbCl5 ले सकते हो, जो आपको लेना हो लो। लेकिन रिएक्टिविटी में AlCl3 बहुत आगे होता है, ज़्यादा रिएक्टिव AlCl3 है FeCl3 से, और ZnCl2 सबसे लास्ट में आ जाता है। समझ में आ रहा है, इसलिए हम अच्छे से अच्छा लुईस एसिड लेना चाहते हैं। AlCl3 बहुत बढ़िया लुईस एसिड होता है हमारे लिए। Cl गया, क्या बन गया, इमीनियम आयन बन गया, इमीनियम, ठीक है। जोड़ दिया ले जाके वहां बेंजीन पर, H हटाया, बेंजीन का लगा दिया, अभी बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तरीका क्या है, बॉन्ड को तोड़ा। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा होता है, उसको तो H दे दो, मतलब निगेटिव वाले को प्लस दो और डेल्टा पॉजिटिव वाले को माइनस दो। एक कार्बन पर 2 OH, इस तरह से। वाटर निकालो, वाटर निकाल के CO बना लो, बन गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये थी फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन, लिमिटेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं।
द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनहाइड्रस क्यों, पानी की बात क्यों नहीं कर रहा, क्या अगर पानी की बात करता तो आप देखिए AlCl3 का H2O के साथ क्या होता, हाइड्रोलिसिस और AlOH यहां तक पहुंच जाता है, ये हाइड्रोक्साइड बनाकर सारी कहानी का गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए हम ना इसको सूखा लेते हैं, ड्राई लेते हैं, नो वाटर, बिना पानी के लिया जाता है इसको। क्यों, क्योंकि पानी डाल दिया तो हाइड्रोलिसिस गड़बड़। टू एब्जॉर्ब वाटर, टू एब्जॉर्ब HCl, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना इसका मेन मोटिव है, ठीक है, पानी ऑब्जॉर्व करने के लिए नहीं, पानी तो ऑब्जॉर्व कराना चाहते ही नहीं है। टू ऑब्जॉर्व HCl वो भी नहीं है, मेन जो इसका मोटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, और वो तभी जनरेट होगा जब सूखा लोगे, एनहाइड्रस लोगे। समझ में आ गया। तो ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने समझ लिया फ्रीडल-क्राफ्ट कैसे होता है, क्या करते हैं, रिएक्शन के ड्रॉबैक क्या है, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एसाइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी रिएक्शन है। क्यों, रीअरेंजमेंट नहीं होता, और पॉली अल्काइलेशन की तरह पॉली असाइलेशन नहीं होता, ठीक है। ये दो बातें हैं। जे में क्वेश्चन और आया था, बता देता हूँ आपको मैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम H हटा देते हैं, H की जगह D हटा देते हैं या T हटा देते हैं, मतलब कि अगर आइसोटॉप भी लगा दिए जाए तो भी रिएक्शन की रेट पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि H हटाना सेकंड स्टेप होती है। लेक्चर 1 में दोबारा जाके चेक कर लीजिए, मैंने बताया मैकेनिज्म में। पहला स्टेप RDS, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप में H हटाओ, D हटाओ या T हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्लो स्टेप में H हटा रहे होते ना तो वहाँ फर्क पड़ता। तो हम बोल सकते हैं कि इन जनरल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एसाइलेशन में, अल्काइलेशन में, इन सब रिएक्शंस में आइसोटॉपिक इफेक्ट शो नहीं होता, ठीक है, याद रखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ाई करो अच्छे से, खूब मन लगा के। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। मैं मयंक पारी फिर मिलूंगा आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए बाय बाय।